तो राम राम मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को स्वागत है आपका अपने चैनल इंडिया पोस्टेड पर। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, तो जो भी आपको न्यूज़ दूंगा रियल होगी, ऑथेंटिक होगी। कोई भी फेक वीडियो इस चैनल के माध्यम से नहीं फैलाई जाती है। आप मेरे चैनल को खोल के देख सकते हैं, पर डे कोई वीडियो नहीं आता है। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो आपको दे दिया जाता है। किसी व्यू से प्रमोशन के इस चैनल पर वीडियो नहीं बनाई जाती है। और पूरी वीडियो में अपना नंबर दे दूंगा, जिसको भी कोई भी समस्या होता है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इस चैनल का एक ही माध्यम है आप तक खुद को पहुंचाना और इस चैनल के माध्यम से लोगों को हेल्प पहुंचाना। कोई भी यूट्यूब पर नंबर नहीं देता था, लेकिन तुम्हारा भाई यूट्यूब पर नंबर देता है किसी लिए, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। बाकी इस चैनल का कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपके लिए डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, जिससे आपका वर्कलोड बढ़ने वाला है और सब कुछ आपको सामने देखने को मिलेगा। एबीपीएम को भी दिक्कत होने वाली है और बीपीएम को भी वर्कलोड बढ़ने वाला है। कुछ आपको कुछ नहीं, इंसेंटिव वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है, वो आप देख लीजिए। तो जीडीएस के लिए भी एक नोटिस जारी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सभी डीलर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, विभाग ने किया एक नया योजना है। बीपीएम को मिलेगा ट्रांसफर प्रमोशन में छूट, एबीपीएम को वर्क करना होगा आईडीसी ज्वाइन। तो ये सब के बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको जो भी नोटिस है उसको पढ़ लेते हैं। आज 18 तारीख का नोटिस है। गवर्नमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो बाकी नॉन मॉनेटरी परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक को तो नौकर बना के रखा है, क्या ही करें। तो ये देख लिए, ये पूरा नोटिस है 4 पेज का, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले आप हिंदी में ये समझ लेते हैं। को मंडल को सभी प्रमुख सभी क्षेत्र के विषय क्या है? ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के लिए गैर मौद्रिक प्रदर्शन लिंक प्रोत्साहन योजना के संबंध में। तो इसमें क्या बोला गया है वो आप देख लीजिए। इसमें बोला है कि विभाग ग्रामीण डाक सेवकों के लिए गैर मौद्रिक प्रदर्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन करने वाले जीडीएस और औपचारिक रूप में मान्यता देने वाले उत्कृष्टता को और सार्वजनिक सेवा की संस्कृति को प्रोत्साहित करना और मौद्रिक प्रगति के अलावा सार्थक कैरियर बढ़ाने वाली पुरस्कारों के माध्यम से उनके पेशेवर विकास का समर्थन करना होगा। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के लिए गैर मुद्रिक प्रदर्शन लिंक प्रोत्साहन योजना का विस्तृत मसौदा के साथ संलग्न है। देखिए क्या कह रहा है डिपार्टमेंट, कैरियर बढ़ाने की बात कर रहा है। वाह, डिपार्टमेंट हमारा पहली बार हमको कैरियर बढ़ाने की बात कर रहा है। कैरियर नीचे ला दिया हमारा, और ये डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमारा कैरियर बढ़ाने की बात कर रहा है। वाह, देखिए तो उनकी बात तो देखिए, नोटिस में तो क्या अच्छा लिखते हैं ये लोग, क्या बात है सर। मुझे सभी हितधारकों के से अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि वे उस प्रस्ताव पर 30/6/2025 तक अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें। अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते समय अंकों की सीमा भी इंगित की जानी चाहिए। तो इनको बोला है कि 30 तारीख से पहले आपको अपडेट देना है, इसके बारे में सबको रिप्लाई देना है। सभी हेड ऑफ सर्कल में पूछा गया ना। तो रवि पापा जी द्वारा एक लेटर लिखा गया है। बाकी इसके पॉइंट्स क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स इनके ये हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण में प्राथमिकता, लगातार 3 महीने तक प्रदर्शन सीमा को पूरा करने वाला जीडीएस को उन्नत कौशल प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण विभाग द्वारा डिजाइन और कार्यान्वित होगा। ठीक है, पहला ये। दूसरा पढ़ लेते हैं। जीडीएस को जो लगातार 6 महीने तक सीमा प्राप्त करता है वह स्थानांतरण का अनुरोध करने के लिए प्राप्त होगा, भले ही मानक 2 साल की शर्त पूरी ना हुई हो। मतलब इनका क्या है समझ रहे हो? मतलब इनका ये, अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हो, अगर कोई भी अच्छा मतलब जो भी आप ये टारगेट देंगे, जो भी आपको पॉइंट्स बनेगा आगे अब बताने वाला हूँ, तो अगर आप अच्छा काम इनको करके देते हैं तो आपका जो ट्रांसफ़र 2 साल में होता है ना, अब आपका 1.5 साल में हो जाएगा। अगर आप उनको काम करके बढ़िया देते हैं तो, अगर आप उनको काम बढ़िया करके देते हैं तो आपका 1.5 साल में होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप काम करो, इनका मतलब ये है कि आप काम करो। भाई जब काम कौन करेगा? बीपीएम। ईबीपीएम के लिए क्यों कोई बेनिफिट क्यों नहीं है? ईबीपीएम किस लिए? ईबीपीएम के लिए बेनिफिट्स क्यों नहीं है? केवल बीपीएम के लिए। बाकी आगे पढ़ लेते हैं। जो लोग पिछले 14 महीने में से 12 महीने में प्रदर्शन बेंचमार्क को पूरा करेंगे उन्हें स्थानांतरण के लिए एक अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान दूसरे की तुलना में उच्च वरीयता दी जाएगी। देख लो और देख लो, और बहुत बहुत बढ़िया बातें ने बोली। 14 महीना का आपको पास टाइम देगा, मतलब 14 महीना का आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा। 14 महीना में से अगर 12 महीना का आपका रिपोर्ट ठीक रहता है तो आपको जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, कोई भी प्रमोशन एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, देखिएगा इस क्या लॉलीपॉप है आपकी। 14 महीना तो आपको काम करके
मतलब आपको 14 महीना काम करना है, मतलब आपसे काम लिया जा रहा है, ऑन द हेर फेर करके ये आपको काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, समझ रहे हो। इनको ये कि आपको काम करना है, काम करना। 14 महीने में से कितना महीना बोला, 12 महीना, मतलब 2 महीना। अरे सर 14 महीने में से 12 महीना आपको काम करना। वाह, देख लो भाई, क्या आप तैयार रह जाओ, आपको 12 महीने काम करना है मन लगा के। उसके बाद भी आपको मतलब आपको प्रायोरिटी दी जाएगी एग्जाम में। जब आपके मार्क्स ही बढ़िया रहेंगे तो प्रायोरिटी का आप करोगे क्या भाई। जब आपके मार्क्स ही बढ़िया रहेंगे तो प्रायोरिटी का करोगे क्या। और ये आपकी प्रायोरिटी है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हानिकारक पहुंचाने वाली है। जो लोग पढ़ने वाले हैं ना, उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैं ये आपको इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, जो पढ़ने वाले हैं ना, उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। प्रायोरिटी खा जाएगी सबको, कोई नीचे जाएगा कोई ऊपर जाएगा, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। बाकी और देख लेते हैं, विभागीय परीक्षा के लिए पात्रता में छूट। अंतिम 20 महीने में 18 महीने तक आवश्यक अंक बनाए रखने वाले जीडीएस को न्यूनतम नियुक्ति मानदंड के 6 महीने की छूट प्रदान करके एमजी के लिए सीमित विभागीय परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। मतलब क्या है, और ये देख लीजिए, वाह, मतलब आप काम करके दिखाओगे। सबसे पहले काम में इम्पोर्टेंट बात है, काम लिख लेते हैं ऊपर। काम ही टॉपिक है इसका, विषय क्या है, काम। विषय इसका क्या है, काम। इसका विषय है काम, ठीक है। मतलब विषय इसका वो नहीं है, स्कीम नहीं है, इसका विषय काम, सब्जेक्ट यह है काम। तो काम को लेके हम बात करते हैं, काम को लेके बात करते हैं तो क्या है कि आपको 20 महीने में से 18 महीने तक आप बनाए रखने वाले, मतलब अगर आपका कोई प्रमोशन एग्जाम होता है, जैसे कि आप एलिजिबल नहीं, जैसे कि आप एमटीएस के लिए जीडीएस टू एमटीएस 3 साल लेना होता है ना, जीडीएस टू एमटीएस 3 साल लेना होता है। अगर आप 3 साल भी नहीं होता है, आपका 2.5 साल हो जाता है, मतलब 2.6 ईयर हो जाता है, मतलब 2 साल 6 महीने हो जाता है, तो आपको पहले ही आप बैठ सकते हो। अगर आप 20 में से 18 महीने आप अपना काम लगातार मन लगा के करते हो। क्या करते हो, काम। विषय क्या था आपका, काम। सब्जेक्ट क्या था, काम। अगर 20 महीने से 18 महीने काम करते हो, अगर अंक जो अभी ये अंक तालिका उन्होंने दी है उसको भी आपको दिखाऊंगा, और उसका हिसाब से आप काम करते हो तो आपको 6 महीने की छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, काम। इस टॉपिक, इस वीडियो का मतलब यही है कि आपको काम करना है, ठीक है। हाँ, और भाई एबीपी में, भाई जो भी आप एबीपी मेरा वीडियो देख रहा है, आप कुछ मत करिए, आपके साथ अभी बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। बाकी पढ़ते आगे। अंतिम 40 महीने में से 36 महीने तक आवश्यक अंक बनाए रखने वाले जीडीएस को वरिष्ठता कोटों में तहत एमटीएस के रूप में पदोन्नति के लिए 1 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकती है। मतलब 20 महीने से 18 महीने करोगे तो 6 महीने की, और 40 महीने में से 36 महीनों की करोगी तो कितने की, 1 साल की। तो आप देखिए 40 मंथ आप करोगे तो कितना होगा, 3 साल 4 महीने। 3 साल 4 महीने तो आपका वैसे ही हो गया। 4 मतलब 3 साल 4 महीने तो आपको वैसे ही होगा। प्रमोशन तो आप वैसे ही ले लोगे, छूट का क्या करोगे मेरे भाई। आप मुझे ये बताओ, 40 महीना कितना हुआ, 3 साल 4 महीने। आपको प्रमोशन कितने साल में मिल जाता है, 3 साल में। भाई इस प्रमोशन का करोगे क्या, आप 3 साल में आप एलिजिबल हो गए तो 1 साल की छूट का करोगे क्या, क्या करोगे मेरे भाई। अब मुझे यही बता दो, जब आप 3 साल 4 महीना काम ड्यूटी कर ही लोगे तो आप 1 साल की छूट का क्या करोगे। 5 साल थोड़ी ना है प्रमोशन आपका जीडीएस टू एमटीएस, समझ रहे हो। तो ये आपको लॉलीपॉप पकड़ाई जा रही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बस आपका सीधी बात ये है, मेन बात आपका यही है, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, हालांकि उपरोक्त छूट उन जीडीएस को नहीं दी जाएगी जिनको विरुद्ध कभी भी जीडीएस आचरण और नियुक्त नियम 2020 के नियम 10 के अंतर्गत कार्रवाई की हो, ठीक है। इसके लिए कार्मिक प्रभाव द्वारा एमटीएस पीए एमजी की भर्ती नियम के संशोधन की आवश्यकता होगी। इस गैर मौद्रिक प्रोत्साहन योजना एक उद्देश्य जीडीएस को प्रयासों को स्पष्ट और उत्साहन तरीके से मान्यता देता है। यह योजना न केवल परिणाम को प्रस्तुत करेगी बल्कि समर्थन भी करेगी। वाह, समर्थन करो भाई, जग के खूब समर्थन करो ना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भारत के ग्रामीण डाक नेटवर्क की नींव रखते हैं। ये आपको पता है कि नींव रखते हैं, तो आप कितना आपका चल रही है, 15,000। 15,000 में आप ग्रामीण डाक सेवक से 1 लाख का काम ले रहे हो। सब जो भी जी डिपार्टमेंट का काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, जीडीएस। और सैलरी मिनिमम 8th में भी पता नहीं इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, और पता नहीं क्या, और काम ले रहा बस जीडीएस, बस हवा बना रखा जीडीएस का। वे ग्रामीण आबादी के डाक वितरण, डीओपी और आईपीपी दोनों के वित्तीय सेवा और सरकारी कल्याण योजना के साथ कई तरह की सेवा प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डाक सेवाओं के डिजिटल विस्तार और बैंकिंग को सामाजिक कल्याण वितरण के ग्रामीण डाकघरों पर भर्ती निर्वाह के साथ जीडीएस के कार्यभार और अपेक्षा बढ़ जाती हैं। आपकी महत्वपूर्ण, हाँ,
तारीफ भी कर रहा है आपकी, वाह डिपार्टमेंट आपकी क्या तारीफ कर रहा है। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद जीडीएस के पास वर्तमान औपचारिक मान्यता के लिए सीमित अवसर, खासकर गैर मौद्रिक शर्तों में, इसे देखते हुए विभाग एक गैर मौद्रिक प्रदर्शन लिंक प्रोत्साहन योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखता है। इसका उद्देश्य उच्च प्रदर्शन करने वाले जीडीएस को औपचारिक रूप से मान्यता देना, उत्कृष्ट और सार्वजनिक सेवाओं की संस्कृति को प्रोत्साहित करना और सार्थक कैरियर को आगे बढ़ाने वाले पुरस्कारों के माध्यम से उनके पेशेवर विकास का समर्थन करना है, जो प्रकृति में मौद्रिक नहीं है। वाह भाई, सीधा काम है, सीधा बात क्या है, काम करो काम करो काम करो, बस सैलरी 10,000, वो भी घर से बाहर, ट्रांसफ़र नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगा, सैलरी नहीं बढ़ेगी, एड पे कमीशन नहीं होगा, क्या क्या होगा, सिर्फ काम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? काम। भाई इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो जीडीएस नए खाते खोलकर डाकों वित्तीय उत्पाद के माध्यम से राज्य बढ़ाकर कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करके लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें विभिन्न गैर मुद्रा लाभों के माध्यम से औपचारिक रूप से मान्यता दी जाएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको मिलने वाला है लॉलीपॉप, उसको आप चूसते रहिए बस। ठीक है, बाकी आपका मेन टॉपिक पर ये आपका ये था मेन, तो ये कैटेगरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ओपनिंग पोस्टल अकाउंट्स, पीओएसबी, आरडी, टीडी, एसएसए, हाई रेवेन्यू बिजनेस प्रोक्योरमेंट, इच अकाउंट ओपन मिनिमम। देखिए पीओएसबी किससे खोलना पड़ेगा? 1000 से 500 से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, पॉइंट्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, देख लीजिएगा इस। ठीक है, आरडी क्या? अब आपकी आरडी 100 रुपये की आरडी काम नहीं करेगी, किसका करना पड़ेगा? 1000 रुपये का आरडी। ठीक है, तो अब आगे आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी टीडी 50,000 चलो मिनिमम, ये ठीक है। एसएससी 250 चलो ये भी ठीक है। और पीएलआई ये भी ठीक है। आरडी का मुझे थोड़ा वो लग रहा है, एक यार अमाउंट ज़्यादा रख दिया ना। ये जन सुरक्षा स्कीम, ये सारे ये इनका पॉइंट्स है 5-10 5-10 पॉइंट्स। ट्रैवल हिली डेज एली अदर, मतलब जो डिफ़िकल्ट एरिया है, हिली एरिया है, जहाँ मतलब पहुँचना मुश्किल है, रोड ख़राब है, जो भी है उनके लिए पॉइंट्स थोड़ा बढ़ा के दिया गया ना। ये आपका ये हो गया। तो बाकी आपकी मेन बात कर लेते हैं। मेन बात आपकी ये है, खुशखबरी तो आपको मिलेगी ही हुई। खुशखबरी के साथ आपको क्या मिला है? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप। और हाँ, इस कमेंट बॉक्स में मुझे क्या चाहिए आपसे? कमेंट बॉक्स में आपको चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वीडियो का और इस नोटिस का मतलब क्या था? काम। तो आपको कमेंट बॉक्स में काम लिखना है, जितने ज़्यादा काम लोग लिखेंगे मैं समझूंगा आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आप मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, और आप भी मैं आपके लिए भी खड़ा रहूँगा ना। तो इस वीडियो का क्या मतलब था? काम। और इस नोटिस का क्या मतलब था? काम। ठीक है, तो बाकी योजना मैंने आपको बता ही दिया। बीपीएम को ट्रांसफ़र प्रमोशन मिलेगी छूट। हाँ, अगर आप पॉइंट अच्छा उनको ला के देते हो, काम अच्छा करके देते हो, तो आपका ट्रांसफ़र में भी आपको 6 महीने की छूट मिलेगी, प्रमोशन में भी 6 से 1 साल का छूट मिलेगा। ये भी आपने अभी आपको बता दिया। ये बीपीएम को क्या एडीसी ज्वाइन करना पड़ सकता है? जब सारा काम बीपीएम को करना पड़ेगा और एबीपीएम के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, जब इनको प्रमोशन नहीं दे रहा डिपार्टमेंट, तो उसका मतलब क्या है कि आपको आईडी और आईडीसी की भी एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है। हालांकि आपको पता होगा आईडीसी की भी चर्चा तो बहुत ज़्यादा चल आईडीसी की भी तो चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आपका बस यही है कि आपको आईडीसी ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे भाई। आपका कुछ नहीं होने वाला है, आप यहाँ हो यहीं रहोगे। तो बस डिपार्टमेंट आपको ऐसे ही, अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं भाई, आप समझ सकते हैं। तो आप जो भी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में काम जरूर कमेंट करना। बाकी जो भी हमसे होगा हम आपके लिए करेंगे। वैसे न्यूज़ ठीक भी है, और क्यों भी जो भी है, आप बस काम करिए और कुछ नहीं है। और ये पीएम के लिए थोड़ा शायद निराशा वाली बात हो सकती है। तो चलो, वीडियो लेंथी होती जा रही है, वीडियो को एंड करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को एंड कर देते हैं। अपनी वीडियो मैंने अपना नंबर दिया, वीडियो नंबर देता हूँ 8392887915। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर ज़्यादा से मैसेज करिए, कॉल करने की कोशिश कम कीजिए, क्योंकि मैं भी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी टाइम लेना होता है। तो ट्राई करना कि आप मैसेज ही करें ना, और मैसेज में सबका रिप्लाई मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, राम राम।